Good evening, everybody. On behalf of Alka Jalan Foundation, I welcome you all to this evening Baitak. So, we know that the spring has arrived, and spring or Vasant is a season that has ग्रीन लाइट inspired the जल रहा है arts यहाँ of पर. India in हाँ every बंद कर दो possible तो way, होएगा ना. be it the painted forms, be it the music, the ragas, the dance forms, or whatever. So, this evening is about celebration of spring, love, and colors through words and music. The show is jointly presented by Srijan Chatterjee, Mounita Chatterjee, Nivedita Bhattacharjee. So let us immerse ourselves in the spirit of Vasant. Thank you. Then speaking. उसमें लगा दो क्या?
बसंत के उमंग मचे है। अरे देखने को जिया ललचाए हर साये रंग देखे जिया ललचाए ललचाए रंग देखे जिया ललचाए। हाथ को कान्हा ब्रज में होरे मचाए। कान्हा ब्रज में होरे मचाए। रंग देखे जिया ललचाए ललचाए रंग देखे जिया आज सखी मुँह मुँह गाहे पिका कुहू कुहू जाबने दुहू दुहू दुहारो बने चा। आज सखी दुख दुख काहे बिक कुहु कुहु कुंज बने दुख दुख दुहार पाने चाय। जबन मद विलसिता पुलक हिया उलसिता। जबन मद विलसिता पुलक हिया उलसिता। विवश तनु अलसिता मुरुछि जनु जाय। आज सखी दुख दुहु गाहे पिक कुहु कुहु कुंज बन दुहु दुहु दुहार पाली चाय। अपने रंग में रंग लो तो आए फिर से होली। तुम अपने रंग में रंग लो तो आए फिर से होली। देखी मैंने बहुत दिनों तक दुनिया की रंगीनी, किंतु रह गए कोरी की कोरी मेरी चादर झीनी। किंतु रह गई कोरी की कोरी मेरी चादर झीनी। तन के तार छुए बहुतों ने मन का तार न भीगा। तुम अपने रंग में रंग दो तो आए फिर से होली।
Vasant, spring. For some, these mere words bring up an image of colors, flowers blooming, a nip in the air in the early mornings and the late evenings, the eternal youth of the mind, the freedom to let our thoughts fly, falling in love, or thinking about a love which faded long ago but left its traces on our mind. For others, it brings to the fore the pain of their stark loneliness, the exhaustion of unending waiting, searching for a feel, a word, a smile that is no longer a part of their world, a world bereft of color and joy, which this innocent nature is unaware of. ये रंगों से भरी, प्यार से भरी, थोड़ी थोड़ी मीठी दर्द से भरी, सपनों से सजी, इंतजार में बिलखती वसंत, जिसका प्रतीक होली का त्योहार है, उसका आज हम यहाँ स्वागत करने आए हैं। And start. मैं पूछा 600 बता रहे हैं। ये पढ़ लीजिए थी। हम लिए आए हैं वसंत नामा। हम तीन जो हैं मेरे, मैं थोड़ा बता दूं सबके बारे में। मेरी दाई तरफ है मोनिता चैटर्जी, जिनकी अद्भुत कविता पाठ, और बाएं तरफ सृजन चैटर्जी, जिनके गाए ठुमरी, दादरा, ख्याल, कीर्तन। मैं आशा करती हूँ आपके शाम को यादगार बना देगी। मैं निवेदिता भट्टाचार्य तो हुई आपके लिए, हर समय इस तरह के यात्रा में साथ चलने के लिए। और हम त्रयी लेकर आए हैं आपके लिए आज वसंत नामा। ब्रह्मोवाच ब्रह्मा जी कामदेव से बोले, কি বললেন শুনুন তবে। मत्पुत्र वरकामत्वं सर्वथा सुखदायकः मदवचः शृणु सुप्रीत्या स्वपत्न्या पितृवत्सला जगद्धिताय वत्सत्वं मोहयस्व पिनाकिनम् यथाशु सुमनः शम्भुः कुर्यात् दार प्रतिग्रहम्। हे महादेव, तुम संसार के हित के लिए महादेव को मोहित करो, যাতে মহাদেব অতি শীঘ্র বিবাহ করেন। मन्मथ उवाच তখন কামদেব বললেন, करिष्येऽहं तव विभो वचनाच्छम्भुमोहनम् किन्तु योषिन्ममास्त्रं मे तत्कान्तां भगवन् सृज। अब कामदेव बोले, हे प्रभु, मैं आपके आज्ञा अनुसार शिव जी को मोहित करता हूँ, किंतु हे भगवान, आप शंकर जी के योग्य अर्धांगिनी का निर्माण कीजिए, ताकि शिव जी मोहित होते ही उनकी अर्धांगिनी उनका पुनः मोहन कर सके। ब्रह्मोवाच ব্রহ্মা বললেন, एवं वादिनि कन्दर्पे धाताहं स प्रजापतिः
कया संमोहिनीयोऽसा विति चिन्ता मयामहम् चिन्ताविष्टस्य मे तस्य निःश्वासो यो विनिसृतः तस्माद् वसन्तः सञ्जातः पुष्पव्रात विभूषितः। इस प्रकार चिंता में निमग्न ब्रह्मा जी ने यूं श्वास निकाला। उसी से पुष्प समूह से विभूषित वसंत का उत्पन्न हुआ। রক্ত কমলের ন্যায় তার অঙ্গের কান্তি, অক্ষিদয় প্রস্ফুটিত পদ্ম সদৃশ, তার মুখমণ্ডল সদ্য উদিত চন্দ্রমার ন্যায় মনোহর। एतादृशे समुत्पन्ने वसन्ते कुसुमाकरे बभौ वायुः सुसुरभिः पादपा अपि पुष्पिताः पीकाः विनेदुः शतशः पञ्चमं मधुरस्वनाः प्रफुल्लपद्मा अभवन् सरस्यः स्वच्छपुष्कराः। सर्वांग सुंदर श्याम वर्ण वाले सभी लक्षणों से युक्त सबको मोहित करने वाला वसंत उत्पन्न हुआ। সহস্র কোকিল পঞ্চম স্বরে গেয়ে উঠল, প্রফুল্ল পদ্মে সরোবরগুলি পূর্ণ হয়ে উঠল। ब्रह्मोवाच एवं स मन्मथनिवः सदा सहोचरो भवत् आनुकूल्यं तव कृते सर्वं देवः करिष्यति। इस प्रकार पुष्प गुच्छों से सुशोभित वसंत से उत्पन्न होता है धीरे धीरे चलने वाली वायु, जो सुगंधित भी होती है, और वृक्ष फूलों से भर जाते हैं। और ब्रह्मा जी कामदेव को बोले यह वसंत तुम्हारे लिए अनुकूल मित्र उत्पन्न हुआ। ये सदा सहचर बनके तुम्हारी सब प्रकार से सहायता करेगा। वसतेरंत हेतुत्वाद वसंताख्यो भवत्वयम् अवानुगमनं कर्म तथा लोकानुरंजनम्। रमन में हेतु होने के कारण ये तुम्हारे साथ निवास करेगा। संसार का अनुरंजन तथा तुम्हारा अनुगमन ही उसका कार्य होगा। तुम्हारे साथ सदा वास करने के लिए उसका नाम हुआ वसंत। शिव पुराणोक्ता वसंतोत्पत्तिः। बहुत सुना लिया। बसंत तो द्वार पर आ ही गई है। ये दादरा सुनाइए ना बसंत पर। जब गाते हुए तो आई थे यहाँ पर। पहले तो वो होरी सुनाई, अभी एक ख्याल हो जाए। ख्याल सुनाएंगे? सुनाइए। ओके। कौन सी वाली? वो राग कौशिक धनी आयोरी वसंत। अरे
हेलो 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 कौन बोल रहे हैं? हाँ अच्छा कमल खाता है लेकिन जो आयो देव संतनवल दंगलायो आयो देव संतनवल दंगलायो आयो देव संतनवल दंगलायो आयो देव संतनवल दंगलायो नवल दंगलायो आयो देव संतनवल दंगलायो कुसुम कलियो सब वन सजायो कुसुम कलियो सब वन सजायो आयो देव संतनवल दंगलायो आयो देव भर गया मन। अच्छा मोनिता, ये तो दरवाजे तक ले ही आए हैं बसंत को, आप अंदर बुला लीजिए, कुछ तो सुनाइए। নিশ্চয়ই, কিন্তু ঘরে ডাকার আগে
যেটা বলতে হয় যে আমরা তো শাস্ত্রের কথা শুনছিলাম, হ্যাঁ, আস্তে আস্তে ইতিহাসের এই পরম্পরায় বসন্ত কিভাবে আরো বেশি করে আমাদের মর্মে প্রবেশ করলো, আচ্ছা, সেই গল্পটা একটু ছোট্ট করে বলি। নিশ্চয়ই। বসন্ত উৎসবের হদিশ পাওয়া যায় সাহিত্যে। তৃতীয় চতুর্থ শতকে কামসূত্রে, সপ্তম শতকে দোলের কথা উঠে আসে শ্রীকৃষ্ণের রত্নাবলী নাটকে, অষ্টম শতকে মালতী মাধব নাটক থেকে শুরু করে ষোড়শ শতকে রঘুনন্দন। ওই সময়ই সম্রাট শাহজাহান তার আমলে হোলির বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দু রাজা এবং প্রজাদের রাজপ্রাসাদে ডেকে সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞীকে আবির দান, ওহো, এবং বাদশাহ আকবর তার হারেমের সুন্দরীদের সঙ্গে রং খেলতেন। আর আমাদের কাছে বসন্ত উৎসব মানেই শান্তিনিকেতন, হুম, এবং আমাদের হৃদয়ে শান্তিনিকেতনই বিরাজ করে বসন্ত উৎসব মানে। আসলে শুধু ধর্মের ফরমায়েশি পোশাকি আচার নয় এই বসন্ত উৎসব, মর্মের গভীরে নন্দিত হতে থাকা এক আনন্দ সুর। তাই রবীন্দ্রনাথকেই ডাকি। নিশ্চয়ই। আজি হতে শতবর্ষ পরে কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতা খানি, কৌতূহল ভরে আজি হতে শতবর্ষ পরে, আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের লেশ মাত্র ভাগ, আজিকার কোনো ফুল বিহঙ্গের কোনো গান, আজিকার কোনো রক্তরাগ অনুরাগে সিক্ত করি পারিব কি পাঠাইতে তোমাদের করে, আজি হতে শতবর্ষ পরে। তবু তুমি একবার খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার, বসি বাতায়নে সুদূর দিগন্তে চাহি, কল্পনায় অবগাহি ভেবে দেখো মনে একদিন শতবর্ষ আগে। চঞ্চল পুলক রাশি কোন স্বর্গ হতে ভাসি, নিখিলের মর্মে আসি লাগে নবীন ফাল্গুন দিন, সকল বন্ধনহীন উন্মত্ত অধীর, পুরায় চঞ্চল পাখা পুষ্প রেণু গন্ধ মাখা, দক্ষিণ সমীর সহসা আসিয়া তরা, রাঙায় দিয়েছে ধরা যৌবনের রাগে, আজি হতে শতবর্ষ আগে। আজি হতে শতবর্ষ পরে এখন করিছে গান সে কোন নূতন কবি তোমাদের ঘরে, আজিকার বসন্তের আনন্দ অভিবাদন পাঠাই দিলাম তার করে, আমার বসন্ত গান তোমার বসন্ত দিনে ধ্বনিত হোক ক্ষণতরে, হৃদয় স্পন্দনে তব ভ্রমর গুঞ্জনে নব পল্লব মর্মরে, আজি হতে শতবর্ষ পরে। বাহ, কি সুন্দর বললে, की सुंदर बोले। अच्छा, ये वसंत उत्सव, वसंत शब्द जो है, होली शब्द जो है, हर एक इंसान के लिए अलग अलग मायने रखता है। तो अगर मैं तुम्हें ये शब्द कहूं होली, वसंत, तो तुम्हारे मन में क्या आता है? সব নতুন কিছু। अच्छा, सृजन? पीलू काफी। पीलू काफी। मेरे मन में आता है सतरंगी रंग, कृष्ण, राधा, उन दोनों को कैसे छोड़ दें। और एकदम। अलग चीज है, वसंत के धूप को देखिए, उज्जवल तो बहुत होती है लेकिन गर्माहट थोड़ी कम। अभी की बात नहीं कर रही हूँ, पहले हुआ करता था, काफी कम गर्माहट हुई करती अभी तो। सो ये वसंत के बारे में बात करते करते मुझे एक चीज याद आया कि वसंत की बात करें और प्रणय की ना करें, ये तो संभव नहीं। आगे बात करूंगी, पर आपको मेरे अनुरोध के अनुसार एक गाना गाना होगा। बताइए। तेरी कटीली निगाहों ने मारा। अरे हाँ, क्यों? ठीक है। बाद में बताएंगे क्यों कहा है।
बनारसी दादरा है। तेरे कतीले निगाहों ने मारा, तेरे कतीले निगाहों ने मारा, तेरे करीब निगाहों ने मारा, निगाहों ने मारा, अदाओं ने मारा, निगाहों ने मारा रे, अदाओं ने मारा रे, निगाहों ने मारा, अदाओं ने मारा, तेरे करीबे निगाहों ने मारा रे, तेरे करीब, हाँ। निगाहों ने मारा, निगाहों ने मारा, निगाहों ने मारा, अदाओं ने मारा, अदाओं ने मारा, अदाओं ने मारा रे, तेरी निगाहों ने मारा, तेरे करीब, तेरे कतीले हैरान, भाव एक
दोनों छोटे, इन दोनों छोटे गवाहों ने मारा, इन दोनों छोटे गवाहों ने मारा, तेरी करीलिया निगाहों ने मारा, तेरी करीली निगाहों ने मारा, निगाहों ने मारा, अदाओं ने मारा, निगाहों ने मारा, अदाओं ने मारा, तेरी करीली निगाहों ने मारा, तेरी करीली, तेरी धन्यवाद। क्या गाया मन लगा के। ये प्रेम प्यार ये चीज ही ऐसी है, सबको कुछ ना कुछ कहना होता है, भला हो बुरा हो, ऐसा कोई भी नहीं जो इससे एकदम बेखबर हो। और वसंत का नाम ले प्रणय का ना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे मैंने कहा था, मैं तुमसे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तुम्हारे कल्पनाओं की प्रेरणा बन तुम्हारे कैनवस पर उतर जाऊंगी, या तुम्हारे कैनवस पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुम्हें देखती रहूंगी। मैं तुमसे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, या सूरज की लौ बन तुम्हारे रंगों में घुलती रहूंगी, या रंगों के बाहों पर बैठकर तुम्हारे कैनवस पर बिछ जाऊंगी। कहाँ कैसे ये मुझे पता नहीं, पर मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। या एक चश्मा बन जैसे झरने का पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदे तुम्हारे बदन पर मिलूंगी, और एक शीतल सा एहसास बन तुम्हारे गले से लग जाऊंगी। मैं और कुछ तो नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूं कि समय जो कुछ भी करेगा, वक्त जो कुछ भी करेगा, ये जन्म मेरे साथ चलेगा। ये शरीर जब खत्म हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हों की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को बटोरूंगी। मैं तुमसे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, पर मैं तुमसे फिर मिलूंगी। अमृता प्रीतम। वाह, अब जब इतने प्यार की बात हो ही रही है, আমার তোমার কাছে একটা রিকোয়েস্ট আছে। বলো। প্লিজ যদি একটু বলো, তুমি আছো আমি আছি, আমার প্রথম লাইনটা মনে পড়ছে। আচ্ছা বেশ, আমি ধরতে শোনাই। পেরেছো তো? হ্যাঁ, বাহ, একদম। এইটা আমার ভীষণ শোনার ইচ্ছে। আবার রবীন্দ্রনাথ। আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা, গরিব না ধরণীতে, মুগ্ধ ললিত অশ্রু গলিত গীতে, পঞ্চস্বরের বেদনা মাধুরী দিয়ে বাসর রাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে, ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা না যেন যাচি, কিছু নাই ভয় জানি নিশ্চয় তুমি আছো আমি আছি। উড়াবো ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান, দুর্গম পথ মাঝে দুর্দম বেগে দুঃসহতম কাজে, রুক্ষ দিনের দুঃখ পাইতো পাবো, চাই না শান্তি সান্ত্বনা নাহি চাবো, পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালের কাছি মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছো আমি আছি।
দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ, দোহারে দেখেছি দোহে, মরুপথ তাপ দুজনে নিয়েছি সোহে। ছুটিনি মোহন মরিচিকা পিছে পিছে, ভুলাইনি মন সত্যেরে করি মিছে। এই গৌরবে চলিব এ ভবে, যত দিন দোহে বাঁচি। এ বাণী প্রেয়সী হোক মহিয়সী, তুমি আছো আমি আছি, তুমি আছো আমি আছি, তুমি আছো আমি আছি। বাহ, অদ্ভুত সুন্দর। এই ये प्यार चीज ही ऐसी है ना, हम चुनकर कुछ नहीं कर सकते। प्यार करो तो पूरी तरह से अपना लो, या प्यार करो ही मत। बिल्कुल होली खेलने जैसा, खेले तो जी जान से खेले या खेलो ही मत। तो ये जो होली का खेल है, इसमें एक मजेदार बात ये है कि हर बार इस होली के खेल में राधा रानी हमारे ठाकुर जी को ना हरा दिया करती थी। हाँ, तो हो जाए कुछ सृजन जी राधा जी के पिचकारी के बारे में। ठीक है, तो बनारसी होली, हाँ एकदम, इसी चले के ऊपर आइए आधारित, हमारे हाँ, हमारे इसी के घर के ऊपर तरफ आधारित। चले आइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राधा जी कह रही है, सावर रंगा, श्याम जी का सावर रंग लाल कर डरी हो, सावर रंगा लाल कर डरी हो, मली गुलाल दो गालन पे मली गुलाल दो गालन पे रंग डालूंगी, हाँ रंग डालूंगी। रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी रे, रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी, रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी रे, डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी। सावर रंग लाल कर डरी हो, सावर रंग लाल कर डरी हो,
डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी हाँ रंग डारूंगी रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी हाँ रंग डारूंगी रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी हाँ रंग डारूंगी हाँ रंग डारूंगी हाँ रंग डारूंगी। काफी अच्छा गा रहे हैं, जाने क्यों दें। अच्छा, हमारे जो उत्तर भारत है इसमें हर प्रांत में होली अलग अलग तरह से एकदम। मनाई जाती है। एकदम सो हमारे उत्तर प्रदेश में तो ये सुबह उठकर सब नहाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं और ठाकुर जी और राधा रानी के चरणों में और घर के दूसरे बड़े बूढ़ों के पैरों में गुलाल लगाते हैं और फिर तो एक दूसरे के साथ और पड़ोसियों के साथ होली खेलना, रंगों का खेल शुरू, साथ में गुजिया और आलू का पापड़। अब मुझे एक बात बताइए सृजन जी, ये बंगाल में होली असल में खेली कैसे जाती है? বাংলার হোলি একই প্রায় এই প্রদেশ বাংলা এবং আমাদের মিথিলা বিহার উত্তরপ্রদেশ প্রায় একই उत्तर ধরন के सारे ज्यादा प्रांत हैं। প্রায় একই রকম কিন্তু বাংলার রিচুয়াল একটু অন্য রকমের। আগের দিন जो চাচর कहते हैं ना उसको ও চাচর পোড়া করা হয়। তারপরের দিন ঠাকুরের সকালবেলায় দোল ভোরবেলায় ঠাকুরকে আবির দেওয়া হয়, ঠাকুরজিকে আবির দেওয়া হয় শ্রীকৃষ্ণকে। তারপরে সারাদিন ঠাকুরের পূজা আর্চা চলে, বাইরে সবাই সবার সঙ্গে হোলি খেলছে। খেলে এবং শেষ হয় ঠাকুরজির নগর কীর্তনের মধ্যে দিয়ে। নগর কীর্তন করে ঠাকুরজিকে আবার ফিরিয়ে আনা হয় এবং ঠাকুরজির অভিষেক হয়। এইভাবে আমাদের বাংলার দোল উৎসব तो ये पालन जो करा है। चाचोर जलानोर कथा बोलले, हमारे यहाँ भी होली के आगे वाले दिन होलिका जलाई जाती है। एक ही है। हाँ, और बच्चों का तो खुशी देखने लायक होता है। मुझे लगता है हमें ये जो हम जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको पालन करना चाहिए ताकि हम अपने अगले पीढ़ी के लिए वो भूल ना जाए ये चीजें। उनको इन चीजों की एहसास दिलानी चाहिए कि हम लोग होलिका जलाते हैं, हम लोग सब करते हैं। खो जाएगा सब कुछ तो हमारा रहेगा क्या? इसी पर मैं आपके लिए एक आपने गाना कल मुझे बता रहे थे जब हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, याद आया आपको? मुझे नहीं आ रहा है ये मैंने सब लिख लिया। हाँ, वसंत को बुलाने का, वो आपने कहा आयो रे वसंत नवल लंगाए, तो मैंने गा दिया। वो गा दिया तो कुछ गाइए ना वसंत पे, दो तीन। इनका तो एक होली का देखिए, तोमार होली एक आप बाकी अच्छे किंतु होली के बारे में आप जब बात कर रहे हैं, हाँ होली का तात्पर्य क्या है? हाँ बताइए जरा। होली जैसे अनुराग, लगाव, लगाव, ये होली का तात्पर्य ऐसा ही होता है जैसे कौन किसके साथ होली खेलता है। ओ देख, एक आध्यात्मिक होली है, मैं गाकर सुनाता हूँ। काफी देखिए, होली खेलत संत सुजान। संत सुजान, संत लोग जो है, जो तपस्वी है, वो किसके साथ होली खेलता है? होली खेलत संत सुजान, आत्मा राम संग। आत्मा राम संग संत सुजान होली खेलते हैं। आत्मा राम संग और सिया राम संग होली खेलत संत सुजान। और पंडित खेले पोथी पतरा, पोथी पर ताजे कुतुब पुराण।
पंडित पोथी पत्रा के साथ होली खेलते हैं और काजी कुरान के साथ। अरे पंडित खेले पोथी पत्रा, काजी कुतुब कुरान, योगी युग युगत संग खेलत और दुनिया भूत मसान, आत्मा राम संग खेलत, होली खेलत संत सुजान। আরে বাহ, জমে গেছে হোলি। শোনাও কিছু হোলির উপরে। আমি তাহলে বৃন্দাবনেই নিয়ে যাই। হ্যাঁ, নিয়ে চলো। আজ হোলি, দোল পূর্ণিমা। আমি যমুনার তীর ধরে হাঁটছি। বিস্মিত হয়ে ভাবছি, আমি কি বৃন্দাবনে? এ কি স্বপ্ন নাকি সত্য? ব্রজে এখন কনকনে শীত নেই, চমৎকার আবহাওয়া। ব্রজবাসী যারাই আসছে তাদের সকলের পোশাকই আজ আবির রাঙা। আমি কাউকে চিনি না, তবু রাধে রাধে বলছি। হঠাৎ আমার সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিল একটা কালো ছেলে। আমি রাগ করলাম কাপড় নষ্ট হলো বলে। ছেলেটা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ওর হাসি দেখে রাগ আরো বেড়ে গেল আমার। জিজ্ঞেস করলাম, এই ছেলে, আমার কাপড় নষ্ট করে হাসছিস যে বড়? ছেলেটি আরো হেসে বলল, হোলিতে ব্রজে এসেছো শুকনো কাপড়ে থাকবে বলে বুঝি গো। তারপর আমার হাত ধরে বলল, চলো তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায়? ছেলে বলে, আগে বলবো না গো, আমি যার হাত ধরি তাকে অবশ্যই ভালো জায়গায় নিয়ে যাই। ছেলেটি আমার হাত ধরেই যমুনায় ডুব দিল। আমি বললাম, চান করেই তো এসেছি, আবার কেন আমাকে চান করালে? ছেলে বললে, ব্রজে এলে আগে যমুনায় চান করতে হয় যে, জানো না বুঝি? তীরে উঠলাম দুজনেই ভেজা কাপড়ে। ছেলে পথে উঠোয়ে আমাকে ব্রজের ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে বলল। আমি বললাম, ভেজা শরীরে গড়াগড়ি দিলে যে গায়ে ধুলো লাগবে রে ছেলে। ছেলে লাফ দিয়ে আমার মুখে ওর হাত চাপা দিয়ে বললে, এ ধুলো নয় গো, ব্রজের ধুলোকে যে রজ বলে, জানো না বুঝি? কেন যে এই বাচ্চা ছেলের কথা এত শুনতে যাচ্ছি, মানতে যাচ্ছি, তা নিজেই জানি না। ছেলে ইতিমধ্যে রজে গড়াগড়ি দিতে শুরু করেছে আর আমার দিকে তাকিয়ে বলছে, লজ্জা নিন্দা ভয় তিন থাকতে নয়, ব্রজে আসা ভাগ্যের ব্যাপার, মনে রেখো নিশ্চয়। শুরু করো রজে গড়াগড়ি, যা তপস্যায় মেলে, সাথে অন্তরের ভালোবাসা দিতে হবে ঢেলে। রজে গড়ি দিলে পুনর্জন্ম আর নয়, কালো ছেলের মুখের কথা হবে অক্ষয়। কালো ছেলেটিকে কেন ভাবছি ব্রজের নন্দনন্দন, শরীরে এত সুঘ্রাণ যেন গায়ে মাখা চন্দন, কানে কুণ্ডল, মাথায় চূড়া, চোখে কাজল টানা। এ কেন ভাবছি? অপরাধ তো হবে না? ময়ূর পুচ্ছ চূড়ায় ওর বাজায় মোহন বাঁশি, কে পাঠালো এ ছেলেকে আমায় ভালোবাসি। নুপুরের রুনু ঝুনু তাও শুনেছি শ্রবণে, ব্রজে কৃষ্ণের দর্শন পায় ভাগ্যবতী জনে। তেমন ভাগ্য করেছি কি গিরিধারী আমি, ছেলেটি নিয়ে যাবে কোথায় জানেন অন্তর্যামী। তবে ছেলেটিকে স্পর্শ করতেই জুড়িয়ে গেল চোখ। এটাই কি ব্রহ্মানন্দ, যা দিতে পারে না কেহ? লতা গুল্ম ঘেরা এক বাগানের সামনে এসেই ছেলে আমাকে আর চলতে বারণ করলো। বলল, তোমাকে নিকুঞ্জ বনে নিয়ে এসেছি গো মেয়ে,
এখানে আসতে হলে যমুনায় চান করে রজ মেখে আসতে হয়। ছেলেকে দেখে ঘাগরা কাচুলি পরা, পায়ে নূপুর, কত রমণীয় রমণী দৌড়ে এলো। ছেলের হাত ধরে বলল, তুমি হঠাৎ আমাদের ছেড়ে কোথায় চলে গেলে গো বনমালী? তোমাকে ছাড়া কি কখনো হোলি শুরু হয়? কালো ছেলে বলছে, আমি তোমাদের বনমালী কৃষ্ণ, মদন মোহন, আর যাকে হাত ধরে নিয়ে এসেছি আমি তার গিরিধারী গো। ও রোজ আমাকে রাধা নাম শোনায়, তাই ওকে হোলি দর্শন করাতে নিকুঞ্জ বনে নিয়ে এলাম। এবার সখীরা আমাকে ঘিরে রায়কিশোরীর কাছে নিয়ে গেল। রাধা রামের মহিমা দেখে রাধারানী লাজে রাঙা হয়ে আমাকে বুকে জড়ালেন আর বললেন, আমায় অনুমতি দাও, তোমার গিরিধারীকে নিয়ে দোলমঞ্চে গিয়ে বসি। এবার হোলিতে তুমি প্রথম আমাদের রং দেবে। আমি আনন্দে কাঁদছি। সখীরা আমার দুহাত ভরে কত রঙের আবির ঢেলে দিল। আমার হাতের আবির যেন জয় রাধে শ্রী রাধে বলছে। কাঁপা আমার হাত থেকে আবির নিজে নিজেই রাধা গোবিন্দের চরণে পড়ে যাচ্ছে। আমি শুধু বলছি, আবির, দোহাই লাগে তোর আবির, সাবধানে পড়িস। আমার রাধা গোবিন্দের চোখে পড়ে তাদের দর্শনে বাধা হয়ে থাকিস না আবির। দোহাই লাগে তোর আবির, দোহাই লাগে। एक और एक अनुरोध है। मुझे ठाकुर जी बहुत याद आ रहे हैं, मेरे ठाकुर जी। एक कीर्तन गा दो क्या? इसके बाद तो कीर्तन ही हो सकता है। ओ अच्छा। और दौल कीर्तन के बगैर हाँ। वसंत उत्सव तो असंपूर्ण होता है ना। तो एक पदावली अच्छा। पदावली, वैष्णव पदावली जो होता है, उस वसंत का एक होली लीला, इसको कहते हैं होली लीला, मैं गाकर सुनाता बिल्कुल। हूं। রচয়িতে হরি সমর পদ বন্ধে রাধা মাধব হরি রসে আনন্দিত সহচর সহচরী বৃন্দে বলি তারা এলো, বলি তারা এলো যেন রণ সাজে, তারা এলো যেন রণ সাজে, তারা এলো দুই দিকে দুই জনে। হ্যাঁ, দুই দিকে দুই জনে সঙ্গে লয়ে সঙ্গে গনে, দুই দিকে দুই জনে সঙ্গে লয়ে সঙ্গে গনে যেন রণ সাজে দাঁড়ায় এলো। তারপর কি হলো না, কালো কপি চকারে জবাহু বাড়ি খাতা, কালো কপি চকারে জবাহু বাড়ি খাতা, কালো কপি চকারে
ধারে জবাব বড়ি খতর রেখা কি শত শত ধারে রে রেখা কি শত শত ধার বলি শত ধারে পড়েছে বলি শত ধারে পড়েছে ব্রজগোপীর অঙ্গে শত ধারে পড়েছে ব্রজগোপীর অঙ্গে লাল লাল হয়ে গেল ব্রজগোপীর অঙ্গে লাল লাল হয়ে গেল আবির গুলালো শত ধারে পড়েছে শত ধারে পড়েছে সহচারী মেলি রাই যত ডারত সহচারী মেলি রাই যত ডারত কত কত শত একবার ভাব নয়নে দেখে নাও হে একবার ভাব নয়নে দেখে নাও হে একবার ভাব নয়নে দেখে নাও হে আমার রাধা গোবিন্দের হরে বিলাস ভাব নয়নে দেখে নাও হে আমার রাধা গোবিন্দের হরে বিলাস মধুর শ্রী বৃন্দাবনে আমার রাধা গোবিন্দের হরে বিলাস মধুর শ্রী বৃন্দাবনে আমার রাধা গোবিন্দের হরে বিলাস মধুর শ্রী বৃন্দাবনে আমার রাধা গোবিন্দের হরে বিলাস ভাব নয়নে দেখে নাও হে তারপর তুমুল হরি খেলা শুরু হলো সব সখী মেলি হে রাই সব সখী মেলি হে রাই সব সখী মেলি হে রাই কুঞ্जा बनसना निकस कन्हैया कुंजा बनसना निकस कन्हैया झूठा ही झूठा प्रबंध करल सब झूठा ही झूठा प्रबंध करल सब ललिता विशाखा आगे करे है हो ललिता विशाखा आगे करे है हो দাঁড়াইল যুদ্ধ করি দাঁড়াইল যুদ্ধ করি দাঁড়াইল যুদ্ধ করি মাঝে লয়ে রায় কিশোরী দাঁড়াইল যুদ্ধ করি মাঝে লয়ে রায় কিশোরী মহাসুখে খেলবে হরি মাঝে লয়ে রায় কিশোরী ললিতা বিশাখা আগে করে है हो बाटो सुबला सना खेलतया करताही बाटो सुबला सना खेलतया करताही नट पर नागर राय नट पर नागर राय बोली कत रंगे खेले नागर কত রঙে খেলে নাগর কত রঙে খেলে নাগর বিচকারে রঙ্গ ভরি কত রঙে খেলে নাগর বিচকারে রঙ্গ ভরি কিশোরীরও অঙ্গে দাঁড়ি বিচকারে রঙ্গ ভরি কত রঙে খেলে নাগর পুরা তাগুলাল বাদারা ভেলা দশা দেশা বাদার ভেলা দশা দিশা বলি লালে লাল হলো রে বলি লালে লাল হলো রে আবির রঙে আজ
লালে লাল হলো রে আবির রঙে আজ লালে লাল হলো রে আবির রঙে আমার রাধা গোবিন্দ আজি আবির রঙে আমার রাধা গোবিন্দ আজি লালে লাল হলো রে লালে লাল হলো রে লালে লাল হলো রে হরি হো 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 হরি হো। राधा गोविंदो, राधा गोविंदो রাধা नाम तो एक साथ लेते हैं, लेकिन कभी सोचे तो राधा रानी का ये इंतजार ठाकुर जी के लिए कितना लंबा इंतजार बन गया ना, कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। एक तरफा प्रेम जो होता है ना, बहुत दर्दनाक होता है, एक तरफा प्रेम। इसी से हरिवंश राय बच्चन की एक कविता याद आई। बहुत अच्छा तो लिखते ही थे, पता नहीं उनकी कविताएं मुझे लगता है मेरे बहुत ही प्रिय लेखक हैं, ये अमृता प्रीतम रुला सकती हैं। तो इन्होंने लिखा है एक कविता हरिवंश राय बच्चन ने, मेरी तो हर सांस मुखर है प्रिय, तेरे सब मौन संदेशे, एक लहर उठ उठ कर फिर ललक ललक तट को जाती है, भाव मरी ये तट फिर भी चुप रहे कुछ ना कहती है, भाव भरी ये चाहे तट भी कभी बढ़े तो अनुचित क्या है, मेरी तो हर सांस मुखर है प्रिय, तेरे सब मौन संदेशे, बंद कपाट पर जो जाकर बार बार सांकल खटकाए और न उत्तर पाए, उसकी ग्लानि लज्जा कौन बताए, ये अपमानित पग फिर भी वापस उस ड्योरी पर जाकर ठहरे, क्या तुझ में ऐसा जो तुझसे मेरे तन मन प्राण बधे से, मेरे तो हर सांस मुखर है प्रिय, तेरे सब मौन संदेशे। लेकिन ये एक बात, क्या, खुदा करे खुदा करे कि ये मजाक इंतजार का न मिटे, ये भी है ना, है खुदा करे कि ये मजाक इंतजार का न मिटे, मेरे सवाल का मेरे सवाल ओ दे जवाब बरसों में, मेरे सवाल का ओ दे जवाब
ये भी तो होता है ना प्यार। होता तो है। क्या करें, कभी प्यार तो होता ही नहीं कि जहां दर्द ना हो। दर्द के बिना प्यार क्या, एक तरफ तो दूसरी तरफ। इधर ये सुनकर मुझको आपका वो नाटक मुझको याद आ गया, कौन सा नाटक, किस? खाना बदोश। खाना बदोश, अजीत कौर। थोड़ा उससे ओह हाँ, अच्छा, थोड़ा सा कुछ सुना सकती हूँ, पूरा तो याद नहीं है। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा हो जाए। ये कहानी नहीं है, ये अजित कौर ने अपने जीवन पर अपनी आप बीती लिखी थी। अजित कौर हैं बहुत जानी मानी लेखिका पंजाब से। तो पहले तो उन्होंने पंजाबी में ही लिखी थी। काफी बीती उन पर, बीत जाती है हम औरतों पर। तो उन्होंने उसमें से एक छोटा सा अंश सुनाती हूँ। तब अजित कौर की शादी नहीं हुई थी, बहुत ही युवती थी, और उनका प्यार हुआ था बलदेव से। बलदेव शादीशुदा थे। तो अजित कौर के माँ बाप ने ठीक किया कि अजित कौर की शादी कर दी जाएगी, और बलदेव और अजित कौर, अजित, दोनों साथ में भाग जाने का सोचते हैं। भागते तो नहीं, होती नहीं है, शादी भी होती है, जिससे ठीक किया था उसी से। पर वहां से एक छोटा सा अंश सुनाऊं। मुझे पता नहीं किस वक्त मेरी सहेली चली गई, किस वक्त बलदेव ने टैक्सी बुलाया, किस रास्ते से वो टैक्सी गुजरी। मुझे सिर्फ ये याद है कि वो मेरे पास थे और उन्होंने मेरे हाथ को जोर से कसकर पकड़ा हुआ था। पता नहीं क्यों उस दिन वो मुझे रोशनारा बाग ले गए। वहां हम लोग पहले कभी नहीं गए थे, नई जगह पता नहीं क्यों गए उस दिन। चाहे ये हो सके कि वो जानबूझकर अपनी जानी पहचानी चट्टानों और दरख्तों से दूर मुझे इस गैर जगह पर ले आए थे। काफी उर्दू है, दरख्त मतलब पेड़, जिनको बड़ी दरख्तों से। अब एक किनारे में बाग का माली का जुग्गी था। लगता था वो माली को जानते थे, क्योंकि वो इनसे बड़े अपनेपन से मिला, और एक घने दरख्त के नीचे उसने हमारे लिए खाट बिछा दी। मिट्टी की सुराई और मिट्टी का कटोरा भी साथ ले आया। ठंडा पानी कटोरे में भरकर उसने पहले मुझे पिलाए और फिर बलदेव को। और फिर घंटों के घंटे बीत गए, एकदम खामोश। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं सच कहती हूं, उस दिन खामोशी ने जितनी बातें की शायद पिछले 3 सालों में हमने ना की थी। साए ढल गए, शाम हो गई। जब माली ने आकर अपने चूल्हे में फूकना शुरू किया, सब तब दूर से आती किसी पंछी की चीख की तरह वक्त का एहसास लौटा। चुपचाप दोनों उठे, चुपचाप बाहर गए, चुपचाप टैक्सी ली, और मेरे घर के पास आते ही बलदेव ने टैक्सी वाले को रुकने को कहा और आहिस्ता से मेरे हाथ को दबाकर धीमे से कहा, कल रात नई दिल्ली स्टेशन। अब सोचती हूँ तो हैरानी होती है, कितनी साबुत हुआ करती थी विश्वास तब। हाँ, कितनी साबुत हुआ करती थी। मसलन खुदा के होने में विश्वास, अपने विल पावर पर विश्वास, महज अपने दिल की पाकीज़गी और मोहब्बत की गहराई और शिद्दत पर इतना विश्वास होता था कि मीलों दूर बसे महबूब को की जान को बचाने के लिए भी वो काफी लगता था। बलदेव ने कहा था कि 2 तारीख के रात 12 बजे तक माउंट अबू में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और अगर तुम नहीं पहुंचे तो मैं अपने पिस्तौल से, खुदा अभी भी जान कांप जाती है सोचकर, पर यह साबुत विश्वास था कि मेरे प्यार के लिए मेरे लंबे हाथ पहुंच जाएंगे करनैल से माउंट आबू, और किसी तरह उसके हाथ पकड़ लेंगे और ये घटना टल जाएगी। वो 15 दिन मैंने कैसे बिताए मैं आपको कैसे बताऊं। आग का दरिया था
दूसरी तरफ पहुंचना था, और वो भी तैर कर। मेरे सारे जिस्म में से होते हुए धार चाकू की तरह चीजें मेरे रूह को काट रही थी। मजबूरी थी, औरत होने की मजबूरी, खामोश रहने की मजबूरी, एक्टिंग करने की मजबूरी, रेशमी कपड़े पहनकर, लिपस्टिक पोत कर, होठों पर मुस्कुराहट चिपकाकर। तरपो जैसे तरपो जैसे के जल बिना नींद न आवे सबरिया, तुम बिन नींद न आवे सबरिया। आवन कहीं गए भेजना संदेशवा, आवन कहीं गए रे भेजना संदेशवा, भूल गए शाम, भूल गए शाम, भूल गए श्याम मोरी खबरिया। नींद न आवे सबरिया, तुम बिन नींद न आवे सबरिया। तरपो जैसे के जला बिना मछलियाँ, आवे কালো কালো বেশে
কালো ভালোবেসে যাই আমি ভেসে যমুনার কালো জলে, প্রেমে যে কালার মরি বারবার, সেই ছেড়ে গেল চলে। রায়ের বুঝি সব হারালো, অভাগিনীর মরণ ভালো। রায়ের বুঝি সব হারালো, আমি কুঞ্জ দুয়ার না যাইব আর। আকুল পাগল পারা কালা না ভজিব, সকলি ত্যাজিব অভিসার হলো সারা। রায়ের বুঝি সব হারালো, অভাগিনীর মরণ ভালো। রায়ের বুঝি সব হারালো, তুমি রাজা হয়ে মথুরা আলয়ে শিরোমণি হয়ে থাকো। রাই কেঁদে মরে অকুল পাথারে, কেন সে কি বোঝো না কো? রায়ের বুঝি সব হারালো, অভাগিনীর মরণ ভালো। রায়ের বুঝি সব হারালো। শোনো শ্যামরায়, ছেড়েছ আমায়। শোনো শ্যামরায়, ছেড়েছ আমায়। রাধা শ্যামে চিরলীন, আমি ছায়া তব সাথে সাথে রব। যুগে যুগে চিরদিন, আমি ছায়া তব সাথে সাথে রব। যুগে যুগে চিরদিন। हम लोग इस दुनिया में दो घड़े लेकर आते हैं, एक सुख का और एक दुख का। दुख का घड़ा तो झट से भर के छलक भी जाता है, पर ये सुख का घड़ा है ना, ये हमको भरना पड़ता है। और आज अभी बसंत है, होली आने वाली है, दुख का घड़ा तो भरता ही रहेगा। हम हार थोड़े ही मान लेंगे, नहीं मानते हार। हम इतने दुखों से बीतकर भी मुस्कुराहट चिपकाए रखते हैं। सृजन ऐसा कुछ गाओ तो कि सबके पैर हाथ सब थिरक जाए। अरे होली है, मुंह कैसा बना लिया, चलो। হ্যাঁ, তার আগে আমার মনে হয় বসন্ত এলেই মনের মধ্যে যে ভাবগুলো আরো বেশি করে ফুটে হ্যাঁ। ওঠে। তুমি যে প্রেমের কথা বলছিলে, যে রঙের কথা বললে এতক্ষণ ধরে, রং তো আমাদের অনেক বেশি করে লাগে বসন্ত এলে। এবং বারবার বলতে ইচ্ছে করে যে তুমি আমার হৃদয়, তুমি আমার আত্মার সমস্ত কিছু, যা কিছু, যা বন্ধন তোমার সঙ্গেই। তমসি মম জীবনং, তমসি মম ভাব জলধিরত্নম। তো আবার ফিরে যাই সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের কথায়, যে গানে গানে গোটা বিশ্বের মানুষ বসন্ত উৎসব উদযাপন করেন। এবং বিশ্বের দরবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই পৌঁছে দিয়েছিলেন বসন্তের উৎসব। রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও, যাও গো এবার যাবার আগে। তোমার আপন রাগে, তোমার গোপন রাগে। রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও, যাও গো এবার যাবার আগে। রং যেন মোর মর্মে লাগে, রং যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে। রং যেন মোর মর্মে লাগে, সন্ধ্যা দ্বীপের আগায় লাগে, গভীর রাতের জাগায় লাগে। রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও, যাও গো এবার যাবার আগে। রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও, যাও গো এবার যাবার আগে। रानिए दी जाओ तो कौन सा गाओ? और एक बनारसी होली से जमा दो, होली जमा दो। तैयार और को?
ओ मधुबन में, ओ मधुबन में, ओ मधुबन में। अरे ओ मधुबन में, ओ मधुबन में, ओ मधुबन में, ओ मधुबन में, अरे खेला तरंगा गुजरिया, ओ मधुबन में, हाँ खेला तरंगा गुजरिया, ओ मधुबन में। आप भी शामिल हो जाइए। हाँ हाँ हाँ। ओ मधुबन में, ओ मधुबन में, ओ मधुबन में, ओ मधुबन में, अकेला तरंगा गुजरिया, ओ मधुबन में, अकेला तरंगा गुजरिया, ओ मधुबन में, अकेला तरंगा गुजरिया, ओ मधुबन में। हाँ, आप भी शामिल होइए ना। हाँ, अरे के कारा भिजेला हो, के कारा भिजेला हो, हाँ के कारा भिजेला हो, कुसुमी चुनरिया, हाँ के कारा भिजेला हो, लाली चुनरिया। अरे के कारा, अरे के कारा, अरे के कारा भिजे पगड़िया, ओ मधुबन में, हाँ के कारा भिजे पगड़िया, ओ मधुबन में, 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 अकेला तरंगा गुजरिया, ओ मधुबन में। बजाओ। हाँ, अरे राधा का भिजेला हो, राधा का भिजेला हो, राधा का भिजेला हो, ओ कुसुमी चुनरिया, राधा का भिजेला हो, लाली चुनरिया। अरे श्याम का, अरे श्याम का, अरे श्याम का, हाँ श्याम का, हाँ श्याम का भिजे पगड़िया, ओ मधुबन में, हाँ श्याम का भिजे पगड़िया, हाँ ओ मधुबन में, 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 अकेला तरंगा गुजरिया, ओ मधुबन में, अकेला तरंगा गुजरिया, ओ मधुबन में। हाँ, अरे के कारा बाजेला हो, अरे के कारा बाजेला हो, मोहनी बसुरिया, हाँ, के कारा बाजेला हो, अरे मोहनी बसुरिया, अरे के कारा बाजे पायलिया, ओ मधुबन में, हाँ के कारा बाजे पायलिया, ओ मधुबन में, ओ मधुबन में, ओ मधुबन में, ओ मधुबन में, ओ मधुबन में। हाँ, अरे श्याम का बाजेला हो, हाँ श्याम का बाजेला हो, हाँ अरे श्याम का बाजेला हो, मोहनी बसुरिया, अरे श्याम का बाजेला हो, मोहनी बसुरिया। अरे राधा का, अरे राधा का, अरे राधा का बाजे पायलिया, ओ मधुबन में, हाँ राधा का बाजे पायलिया, ओ मधुबन, ओ मधुबन में, ओ मधुबन में, ओ मधुबन में, ओ मधुबन में, अकेला तरंगा गुजरिया, ओ मधुबन में, अकेला तरंगा गुजरिया, ओ मधुबन, अकेला तरंगा गुजरिया, ओ मधुबन, अकेला तरंगा गुजरिया, ओ मधुबन में, अकेला तरंगा, अकेला तरंगा, अकेला
रंगा गुजरिया होगा तो मन में हाँ। आप लोग हमारे साथ बैठे रहे, आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यहाँ हमको आने में ही अच्छा लगता है। एकदम इस जगह, ये जगह इतनी सुंदर है कि यहाँ कुछ भी करे तो उसकी एक अलग जान आ जाती है। एकदम। इट टेक्स ऑन अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, जो कहीं और नहीं हो सकता, सिर्फ दागा नुकुंज में हो सकता एकदम है। मूर्त वसंत, एकदम मूर्त वसंत। हम लोगों ने पता नहीं क्या करना शुरू कर दिया, खुद को ये ठीक भी नहीं था कि, लेकिन दागा निकुंज ये कर देता है सब पे। अलका जी नमस्ते। अलका जी आप अंदर बहुत बहुत आइए। धन्यवाद। आप ऊपर आइए एक बार। यहीं से बोल के मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो प्रेम से सुख के घड़े को छलका दिया एकदम। एकदम हम लोग तैयार हो गए एकदम। सब दुख गायब एकदम। और क्या चाहिए बोलिए, इससे ज्यादा हमको क्या खुशी दे सकते। थैंक यू। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू Happy Holi to एंड all of you. बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आप सबको, आप सबको थैंक यू। अच्छा मानिएगा। निवेदित जाइए। आइए आप आइए। कुछ सॉरी हम ऊपर नहीं चढ़ रहे। नहीं नहीं, हालत मेरी भी होती है। मोनिता जाओ। मोनिता आगे मेरा जा। थैंक यू। मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा हाँ, देना हाँ। चाहता हूँ। हमारे साथ वायलिन में है वरिष्ठ कलाकार अमलान हलदार, आइए। हारमोनियम और कीबोर्ड में बाप्पादित्य चक्रवर्ती, तबले में औरको बैनर्जी, और खोल और नाल में तुहिन सेनगुप्ता। औरतों के बाल देखे हैं, बजाता है तो ऐसे पीछे करता है। आपको सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और होली का शुभकामनाएं। मजे से खेलिए होली, घर में मास्क पहनकर। नमस्ते। नमस्ते, शुभ रात्रि। हाँ हाँ हाँ, छुबिए। हाँ बोलो। ओह, अच्छा छवि तुलबे। मोनिता, मोनिता कम हियर फर्स्ट। मोनिता कम हियर फर्स्ट। आगे ছবি তুলে নি। কোথা থেকে তুলছে? মাইক গুলো অফ করে দিন।